जय हिंद साथियों, खेल साहित्य दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था भक्ति काल के प्रमुख भाग और उपभाग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल के दो भाग हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत दो उप शाखाएँ हैं, जिसमें रामाश्रय और कृष्णाश्रयी है। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी दो उप शाखाएँ हैं, जिसमें ज्ञान मार्गी उप शाखा और प्रेम मार्गी उप शाखा, जिसके विषय में पिछली वीडियो में बता दिया गया है। अब हमें देखना है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। समय अभाव के कारण थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, बोलना ही पड़ रहा है थोड़ा सा फास्ट, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। हमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार वीडियो को देखना होगा ताकि इसका पूरा डिटेल्स अवधारणा समझ में आ जाए। तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है ईश्वर में सहज विश्वास। भक्ति काल के कवि चाहे निर्गुण के रहे हों चाहे सगुण के रहे हों, रामाश्रय शाखा उपशाखा के रहे हों चाहे कृष्णाश्रय उपशाखा के रहे हों, सभी लोगों ने ईश्वर की भक्ति भावना किया, ईश्वर में विश्वास किया। जैसा कि आप लोग तमाम ऐसी रचनाएं हैं, तुलसीदास जी का ही है कि हरि हरो जन की भीर, या सूरदास जी का है कि अब की राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारद साधो बान। तो इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर की भक्ति भावना की गई, ईश्वर में विश्वास किया गया। आगे है दूसरा गुरु की महत्ता। तो गुरु को महत्व दिया गया, गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया। सुने हैं आप लोग, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंदियो बताए। और गुरु की महिमा का बखान करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कई बार, जिन मानस तिन देवता करत न लागे बार। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुरु की महत्ता थी, गुरु को महत्व दिया जाता था। इसके विपरीत आप लोग देखे होंगे कि आदिकाल के जो कवि थे वो राजाओं को महत्व देते थे, राजाओं की प्रशंसा करते थे, लेकिन भक्ति काल में आते आते परिवर्तन हुआ, ईश्वर और गुरु की तरफ रुझान गया कवियों का, और गुरु और ईश्वर को महत्व दिया जाने लगा। फिर आगे बाह्य आडंबर का विरोध। तमाम तरह के बाह्य आडंबर समाज में फैले हुए थे। जब कबीर, सूर, दादू, नानक, मंझन, कुदवन, तुलसी जब एक कवि हुए तो तमाम तरह के बाह्य आडंबरों को देख करके कवियों की लेखनी उसके ऊपर भी चली, लोगों को एक सही संदेश, सही रास्ता दिखाने का कार्य किया गया, जिसमें बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। आप लोग जैसे सुने होंगे कि कबीरदास जी ने कहा है, मुसलमानों के लिए काकर पाथर जोड़ के मस्जिदियों बनाए, ताऊ पर चढ़ मुल्ला बाग देव क्यों भरा तेरा खुदा। फिर उसके बाद हिंदुओं के लिए कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ घर की चकिया, कोई न पूजे पीस खाए संसार। तो जो तमाम तरह के बाह्य आडंबर, रैदास जी ने कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो बाह्य आडंबर फैले हुए थे, इन बाह्य आडंबर को दूर करने के लिए, लोगों को एक नया रास्ता, नया दिशा दिखाने के लिए कवियों ने अपनी लेखनी चलाई, कवियों ने लोगों को उपदेश दिया। आगे छुआछूत में जाति पाति का विरोध, इसका विरोध किया गया था। लोक मंगल की कामना हुई थी कवियों के द्वारा। कवि जो भी उनकी लेखनी में, जो भी उनकी वाणी से निकल के आया, उसे यही समझ में आता है कि हरि हरो जन की भीड़ के हे हरि, लोगों की भीड़ को, लोगों की समस्याओं को हरण कर लीजिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ लोक मंगल की कामना भी दिखाई गई है। आगे है बहुदेववाद का विरोध। तो बहुदेववाद का विरोध से तात्पर्य है कि जो तमाम लोग, हिंदू अपना, मुसलमान अपना, हिंदुओं में भी कई देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती थी। तो इस तरह से जो बहुदेववाद की प्रथा थी, इस बहुदेववाद का विरोध किया गया कवियों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति काल इन्हीं सब विशेषताओं के कारण आज स्वर्ण काल या स्वर्ण युग या जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समाज को सुधारने का प्रयत्न जितना भक्ति काल में किया गया, उतना प्रयत्न किसी अन्य काल में देखा नहीं जा सकता। अब आगे हम लोग देखेंगे कि भक्ति काल के प्रमुख जो कवि और उनकी रचनाएं।
जिसमें आप देख रहे हैं कि राम भक्ति शाखा में अगर देखते हैं, सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत रामाश्रय शाखा के अंतर्गत तो उसमें आते हैं तुलसीदास, जिनकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कृष्णाश्रय उपशाखा के अंतर्गत सूरदास जी हैं। सूरदास जी की रचना है सूरसागर साहित्य लहरी, सुर सारावली। इसके विषय में कहा भी गया है कि सूरसागर साहित्य लहरी, सुर की सारावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, तो सूरदास जी की ये रचनाएँ हैं। फिर निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो उसमें ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, जिन्होंने लिखा है साखी शबद रामायणी और इन बीजक में संकलित है। फिर देखते हैं प्रेमाश्रय उपशाखा के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति शाखा की एक प्रेमाश्रय उपशाखा है, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनकी रचना है पद्मावत, अखरावत। तो इस तरह से राम भक्ति शाखा के और कवि में अगर जाते हैं तो रामानंद जी मिलते हैं, जिनकी रचना है राम आरती। नाभादास जी हैं, जिनकी रचना है भक्तमाल। निर्गुण उपशाखा के अंतर्गत अगर जाते हैं तो रविदास जी हैं, रविदास जी की एक रविदास बानी के नाम से प्रसिद्ध रचना है। फिर इधर अगर जाते हैं प्रेमाश्रय में तो मंझन जी हैं, जिनकी रचना मधुमालती है। प्रेमाश्रय में फिर अगर देखते हैं तो कुतुबन है, जिसमें मृगावती इनकी रचना है। कृष्णाश्रय उपशाखा के अंतर्गत एक कवयित्री मीरा जी हैं, जिनकी रचना है नरसिंह जी का मायरा और गीत गोविंदिका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण में तमाम ऐसे कवि हैं जिन लोगों ने ईश्वर में आस्था रखते हुए, चाहे वह निराकार ब्रह्म की उपासना किए हों, चाहे साकार ब्रह्म की उपासना किए हों, लेकिन लोगों को एक नई दिशा देने का, लोगों को एक नया राह दिखाने का प्रयत्न किया गया है। तो इस तरह से हम भक्ति काल की शाखा और उनकी उपशाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर जिस किसी तरह का अगर आप लोगों को कुछ हिंदी से संबंधित अगर जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी सुझाव अगर आए, समझ में आए, कमेंट के रूप में देते रहिए। आप सभी लोगों के सुझाव का स्वागत है, इंतज़ार है। जय हिंद, जय भारत।